नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग है इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबुल कासिम कौन है? इनकी अजमत पहले सुन लो। तसव्वुफ पर इनका रिसाला है, रिसाले कुशैरिया। अब ये रिसाले कुशैरिया क्या है पता है? बंदा नवाज गेसु दराज इसको पढ़ते थे इल्म हासिल करने के लिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पढ़ते थे इसको तरीकत की मंजिलें जानने के लिए। और इस रिसाले की शान ये है कि सूफिया फरमाते हैं रिसाले कुशैरिया जिस घर में रखा जाए उसमें चोरी भी नहीं होगी, उसमें आग भी नहीं लगेगी। ये है रिसाले कुशैरिया, बारगाह रिसालत में मकबूल। उसके मुसन्निफ का नाम है इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी। इसकी शरह लिखी है बंदा नवाज गेसु दराज ने। बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसकी शुरूआत लिखी है। इमाम गजाली जैसे लोग इसको पढ़ते हैं, शेख अबू तालिब मक्की जैसे लोग अपनी किताबों में इसका हवाला देते हैं, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसे लोग, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे लोग, सरकार गरीब नवाज जैसे लोग इस किताब को अपने मुताले में रखते हैं। अब इससे पता चला कि जिस किताब की इतनी अहमियत है, किताब के मुसन्निफ की अहमियत कितनी होगी। ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी है। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, अहले इल्म जानते हैं कि ये किसी मदरसे में पढ़ा हुआ आलिम नहीं है। ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी किसी मदरसे में पढ़ा हुआ आलिम नहीं है ये। और ये है 1000 किताबों के मुसन्निफ। ये है 1000 किताबों के मुसन्निफ, लेकिन कहीं पढ़ा नहीं। उसकी वजह क्या बनी? उसी पे बात खत्म। उसकी वजह क्या बनी? उसी पे बात खत्म। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और जहां से पढ़ रहा हूं हवाला है इमाम जलालुद्दीन सयूती खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ का। इस बात को जो मैं पढ़ रहा हूं ये इमाम जलालुद्दीन सयूती खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ ने लिखा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी, इनको बचपन में हुसूल इल्म का बड़ा शौक था। इतने इल्म का ज़ौक़ और शौक था कि आपने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान मैं इल्म सीखने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता हूँ, ताकि इल्म की प्यास बुझा सकूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा जा। और उसके बाद ये जैसे ही घर से निकले तो माँ ने कहा अल्लाह तू जानता है कि मेरे बेटे के बगैर मैं रह नहीं सकती, मेरे बेटे के बगैर एक लम्हा रहना मेरे लिए क़यामत है। अल्लाह तुझसे दुआ है कि कोई ऐसे सबब बना दे कि मेरा बेटा वापस आ जाए और मेरा बेटा मेरे ही पास रहे। ऐसी हालत में एक मंजिल पर चले थे कि उनको इस्तिंजा की हाजत हुई। आपने अपने दोस्त से कहा आगे बढ़ेंगे बाद में, मैं इस्तिंजा करके आता हूँ। इस्तिंजा के लिए गए, वहां इनके कपड़े खराब हो गए। कपड़े खराब हुए तो सोचा खराब कपड़े लेकर आगे बढ़ने से अच्छा है घर करीब है, चल करके पहले गुस्ल करते हैं, कपड़े तब्दील करते हैं, फिर आगे का सफर तय करते हैं। जैसे ही घर में आए माँ को रोते हुए पाया और फिर माँ ये कह रही थी अल्लाह मेरे बेटे को भेज दे, मेरे बेटे को भेज दे, उसके बगैर मैं एक लम्हा नहीं रह सकती, क़यामत है मेरे लिए घड़ी। अल्लाह अकबर। पीछे से आकर के बात सुन ली और सुनने के बाद गुस्ल किया, कपड़े पहने, कहा अम्मी मैं आ गया, अम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा बेटा तेरे बगैर मैं रह नहीं सकती। कहा अम्मी मैंने सुन लिया है। तो माँ ने कहा अब क्या करोगे? कहा माँ अनपढ़ रह जाऊंगा लेकिन तेरी मुराद से नहीं आगे बढ़ूंगा। अनपढ़ रहना मुझे गवारा है लेकिन तेरी नाफरमानी मुझे गवारा नहीं। ज्यादा से ज्यादा दुनिया मुझे जाहिल कहेगी लेकिन माँ का गद्दार तो नहीं कहेगी। बस मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, मैं अनपढ़ रहूंगा बस। माँ ने अल्लाह अकबर ये सुना, माँ की ज़बान से निकला बेटा मेरे करीब रहकर तुझे खुदा अनपढ़ न रखेगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे इतना बड़ा आलिम बनाएगा कि दुनिया तेरे इल्म का जिक्र करेगी, दुनिया तेरे इल्म के तस्करे करेगी। अल्लाह अकबर। माँ की दुआ क्या कबूल हुई? दाता अली हिजवरी ने तस्करा किया, महबूब इलाही ने तस्करा किया, फरीदुद्दीन गंजे शकर ने
ने तस्करा किया, बाबा फरीद ने तस्करा किया, साहिब कुव्वतुल कुलूब ने तस्करा किया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तस्करा किया, और सदियां बीतने के बाद आज हम उनका तस्करा कर रहे हैं। लेकिन मां से कान पड़ रहना है, तेरी नाफरमानी नहीं करना। मैं उस अनपढ़ को मां के वफादारी के हवाले से उस पढ़े लिखे पे तरजीह देता हूं। वो पढ़ा लिखा जो मां बाप का गद्दार है, उन हजारों पढ़े लिखों पर मां के एक वफादार को तरजीह देता हूं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब मां ने कहा कि मेरी दुआ लेने वाले खुदा तुझे अनपढ़ न रखेगा, उसी रात अल्लाह ने खिज़र को भेजा, खिज़र जा, वो इल्म की खाक छानने, इल्म के लिए शहरों की खाक छानने वाले के पास, अब तू जाकर उसको पढ़ा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते 3 साल तक खिज़र ने पढ़ाया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने 3 साल तक पढ़ाया। माँ बाप से नफरतें करने वालों, उनके लिए मौत की दुआएं करने वालों, सोचो माँ बाप की दुआओं का मकाम क्या है, माँ बाप के वफादारों के मर्तबे क्या है। अरे बेगम को लेकर के बाइक पर जरा घुमाने निकलते हो, कभी बूढ़ी माँ को भी लेकर निकलो ना। आप इस पे हंसते हैं, वो माँ का दिल कितना खुश होगा, कभी ये भी तो सोचो ना। पार्कों में जरा कभी अम्मी को भी लेकर के जाओ ना, उसका दिल कितना खुश होगा। अरे हमने तो देखा, ये नफ्सियात है कि जब औरों के सामने बूढ़ी माँ का कोई हाथ चूमता है तो उस माँ का सीना 36 का हो जाता है। आज मेरे बेटे ने मेरा हाथ चूमा है, और वो मोहल्ले की दूसरी औरतों से कहता है तुझे पता है मेरा बेटा हाथ चूम के निकलता है, उसमें माँ का कोई भला नहीं है, भला तेरा है। इसलिए कि जमानत दी गई, जो बेटा माँ की दुआ लेकर निकलता है, खुद कुदरत उसके सारे काम को पूरा करने का जिम्मा अपने करम पर ले लेती है। जो दुआ लेके निकलते हैं उनके काम रुकते नहीं हैं, उनके काम पूरे होते हैं। अल्लाह ने खिज़र को भेजा। खिज़र कौन है यार? जहां जनाबे मूसा जाते हैं अलैहिस्सलाम, उस खिज़र को भेजा इमाम कुशैरी को पढ़ाने के लिए, इमाम बनाने के लिए। कुशैरी को भेजा, कुशैरी के पास पढ़ाने के लिए हजरत खिज़र को भेजा। खिज़र आए, 3 साल तक इतना मजबूत पढ़ाया कि ये बन गए इमाम अल-कुशैरी। इमाम अल-कुशैरी अब इन्होंने लिखी 1000 किताब। अभी बात खत्म नहीं हुई। माँ की दुआ हासिल करके ये आलिम बनने वाले कुशैरी का तस्करा हमने छेड़ा है, जरा आगे ध्यान से सुने। 1000 कितनी किताबें लिखी? 1000 किताबें लिखी। हजारों मुरीदीन हुए, हजारों शागिर्दों को पढ़ाया, और वो हजारों किताबें लिखकर रिसाले कुशैरिया और चंद किताबों के अलावा 1000 किताबें एक पेटी में बंद किया। बंद करने के बाद सबसे मोतबर और मोतमद खलीफा को बुलाया, बेटे जा और ये 1000 किताबों का संदूक ले जा करके दरिया में डाल दे, इसको ले जाकर दरिया में डाल दे। ये शागिर्द था लालची, इसने सोचा 1000 किताबों का जखीरा और दरिया में डाल दूं, पानी में डाल दूं, खजाना इल्म का जाय कर दूं। अरे ताला तोड़ के पढ़ूंगा तो कितना बड़ा, क्या क्या लिखा होगा उस्ताद ने, उस्ताद अबुल कासिम ने क्या क्या लिखा होगा। इब्नुल जौजी उनको उस्ताद लिखते हैं, जिन्होंने उनसे नहीं पढ़ा वो भी उनको उस्ताद लिखते हैं। बड़े बड़े सूफिया उनको उस्ताद, यहां तक तो यह कि दाता अली हिजवरी भी उनको उस्ताद अबुल कासिम लिखते हैं। जिसने पढ़ाई नहीं, जो शागिर्द ही नहीं बना, किसका दुनिया उसको उस्ताद लिख रही है। दाता साहब जैसा उस्ताद लिख रहा है। ये माँ की दुआ का असर। माँ की दुआ, 1000 किताबें दी, जाओ दरिया में डालो। वो शागिर्द गया, घर में किताबें छुपा दी, आया, सरकार दरिया में डाल दी किताबें। क्या देखा? कुछ नहीं, दरिया में डाल दी। कहा झूठा है तूने दरिया में नहीं डाला, तूने दरिया में नहीं डाला। फिर कहा ठीक है डाल के आता हूं। फिर गया, डाल दिया। सरकार क्या देखा? कहा कुछ नहीं, पानी की एक झपक उठी और उसके बाद बैठ गई। कहा झूठ बोल रहा है तूने नहीं डाला, तुझे कहता हूं दरिया में डाल वरना नुकसान उठाएगा। ठीक है, गया
हिम्मत करके दिल पे पत्थर रखकर 1000 किताबों का संदूक दरिया में डाला। जैसे पुल पे खड़े होकर के दरिया में डाला, एक गैबी हाथ नमूदार हुआ, एक गैबी हाथ नमूदार हुआ। उसने संदूक पकड़ा और वो हाथ धीरे धीरे दरिया के अंदर चला गया। इसने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम दे के पूछता हूं, बता तू कौन है? उसने कहा, अबुल कासिम कुशैरी की किताबों का मुहाफिज हूं। अबुल कासिम कुशैरी की किताबों का मुहाफिज हूं। दरिया में डाल दी गई किताब। शागिर्द आया, आने के बाद कहने लगा, सरकार इतनी मेहनतों से किताबें लिखी और दरिया में डाल दी, दरिया में डाल दी। इमाम अबुल कासिम कुशैरी को उसने कहा, तो सही, आपने फरमाया जरा उससे पूछता ना जो मुहाफिज था मेरी किताबों का, तो वो किताबें कब काम आएगी, उससे पूछता तो सही। शागिर्द ने पूछा, अल्लाह की इज्जत की कसम बता, अबुल कासिम कुशैरी की किताबों के मुहाफिज बता, ये किताबें अब दरिया में गई तो काम कब आएगी? तो कहा, सुन, जिस वक्त क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे नुज़ूल करेंगे, तो चूंकि नुज़ूल ईसा उस वक्त होगा, पहले जमीन पर सारी इस्लामी हुकूमतें खत्म हो जाएगी, उलमा को शहीद कर दिया जाएगा, किताबों को जमीन दोस्त कर दिया जाएगा, किताबों को खत्म कर दिया जाएगा। यानी पहले कुफ्र का एक दौर होगा, फिर उसके बाद इस्लाम का दौर आएगा। तो जब जनाब ईसा आएंगे और मुसलमानों का गलबा हो जाएगा, तो उस वक्त अब शरीयत मोहम्मदी क्या है उसको मालूम करने के लिए लोग किताबों की तलाश में होंगे, लोग किताबें ढूंढेंगे। वो जनाब ईसा से कहेंगे, ईसा शरीयत मोहम्मदी है क्या, तालीम मुस्तफा है क्या? सारी किताबें तो अगले लोग जला चुके, सारी किताबें तो अगले लोग खत्म कर चुके, अब हम सीरत मोहम्मदी देखें तो कौन सी किताब, शरीयत मोहम्मदी देखें तो कौन सी किताब? तो हजरत ईसा अल्लाह से कहेंगे, मौला तेरे बंदों को हिदायत और रहनुमाई के लिए किताबें चाहिए। अल्लाह फरमाएगा, फोला दरिया पे जाओ और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और दुआ करो, फिर हमारा करिश्मा देखो। तो उस वक्त उस दरिया के पास जिसमें डाली गई है किताबें, वहां जनाब ईसा 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और कौमों की मालूमात में इजाफे के लिए हजरत ईसा दुआ करेंगे। फिर वही हाथ बाहर नमूदार होगा और वो 1000 किताबों का संदूक निकलेगा, और वो संदूक निकलने के बाद उस वक्त वो उम्मत मोहम्मदिया के काम आएगी किताबें। तो उस वक्त जनाब ईसा कहेंगे, हजरत ईसा कहेंगे जिब्रील से, जिब्रील इन किताबों का मुसन्निफ कौन है? इन किताबों का मुसन्निफ कौन है? तो जिब्रील कहेंगे, अबुल कासिम कुशैरी इन किताबों का मुसन्निफ है, जिसकी किताबें महफूज की गई। तो जनाब ईसा कहेंगे, मुसन्निफ तो बहुत हुए, लेकिन इसकी किताबें ही क्यों महफूज रही, इसी की किताबें क्यों महफूज रही? तो जिब्रील कहेंगे,